नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। लेकिन बस यही पुण्य पाप का खेल है। इसलिए हम आपसे बराबर कहते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। ज़्यादा सुख आए सिर ऊंचा मत कर लेना, हम करते हैं ना। न सर झुका उठा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। सर उठाने का क्या मतलब? अहंकार नहीं हो जाए। सर उठाने का मतलब माला जरा कैसे डालो, स्टेज पर जयमाला पड़ती है कैसे कहते हैं इतना सर ऊंचा ना उठाओ। अहंकार में सिर ऊंचा होता है। न सर उठा के जियो और न सर झुका के जियो। सर झुका के कब जीता है? जब कोई बेशर्मी का काम कर दे, चार प्राणियों के आद में अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रहे, तब आदमी सर झुका के जीता है। इसलिए शैलन जी ने कह दिया, न सर उठा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के। आज हम सोच रहे थे 24 घंटे बहुत गमों का दौर रहा, बहुत गमों का दौर रात फीस। ये मार्ग सहने का ही मार्ग है। कोई कमेंट कर दे तो सहना पड़ेगा, आहार अनुकूल नहीं मिले तो सहना पड़ेगा, गर्मी कितनी पड़ जाए तो सहना पड़ेगा, बीमारी कितनी हो जाए तो सहना पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। और जितनी क्षमता से सह लोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। जितनी परसों रात परेशानी थी, आप होते तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती होते। 8-10 तो बोतलें चढ़ गई होती, 10-5 इंजेक्शन लग गए होते, 10-20-50 हज़ार रुपया खर्च हो गया हो। यहाँ बिना पैसे की ठीक हो गई। केवल गुरुजी का पैर लग गया और ठीक हो गए। 2 जनों ने बहुत सेवा की परसों रात को, सामायिक सागर जी ने, हमारे गिरनारी बाबा ने। 1:35 पे ही आ गए थे। जाने इन्हें कैसे पता लग गया सामायिक सागर जी को कि तबीयत खराब है। 1:35 पे आ गए हमारे पास। 1:35 से लेके सुबह 7 बजे तक इनने कोई जुगुप्सा भाव नहीं, कोई घृणा का भाव नहीं कि हम महाराज का क्या करें, कैसे करें, कैसे उठाएं महाराज को, कैसे कमंडल ले जाएं, क्या करें। इतनी सेवा की, हम तो ताज्जुब में रह गए कि हमें लगा शायद इसी के लिए हम इनके ऋण चुकाने आए। इतनी सेवा की। 100% नंबर भैया व्रत में, 100%। हम कहते हैं इनके ही प्रसाद। इतना डिहाइड्रेशन था, इतना हमें बिल्कुल लग रहा था कि सुबह तक पार मामला लग रहा था। तो प्यास प्यास प्यास, यही सोचे अभी 6 घंटे रह गए, 6 घंटे बाद तो पानी मिल ही जाएगा। नरक में तो 10,000 सागर तक मिलने वाला नहीं है, इसलिए 6 घंटे चुपचाप काट लो चुपचाप। लेकिन सामायिक सागर जी ने जो तौलिया भिगो के जो ऐसे हवा की करते ही रहे बेचारे घंटे भर। हम तो इनके हाथ थक गए होंगे। बोले महाराज आप चिंता मत करो, मैं करने दो। उत्कृष्ट सेवा हम जीवन में नहीं भूल पाएंगे। प्रतापपुर में स्वास्थ्य खराब हुआ तो सामायिक सागर जी ने पूरा सोए नहीं, 1:35 से लेके 1 मिनट नहीं सोए, पूरा प्रतिक्रमण कराया, पूरी सामायिक कराई, सब पढ़ा, सब पूरा पढ़ के सुनाया और किया। कोई पूर्व भव का संबंध रहा होगा, सच्ची बात, संबंध रहा होगा। कभी हमने इनकी की होगी तो कर दी, या इनने कर दी तो अब अगले बम में हमें करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो लेना देना है लेना, और है भी। अभी ये बटेश्वर गए, 2 दिन पहले हमसे मिल के गए, कह के भी नहीं गए हमसे मैनपुरी जा रहे हैं। और बटेश्वर से मैनपुरी घर पर पहुंच गए, तब फोटो डाल के भेज रहे हैं महाराज आपके घर पर बैठे हैं हम। तो अनायास घर पहुंच गए और अनायास सेवा करने आ गए। ये ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब पूर्व भव का किसी जीव से कोई लेना देना लिखा हो, तब ऐसे संबंध बनते हैं। और आपका तो बड़ा लेना लिखा है, 9 बैठे हैं आपके गांव के, तो आपका तो संबंध बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा संबंध से जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जिनने नियम न लिया हो, आज एक नियम ले लेना, याद रखना।
कभी किसी मुनि का दीक्षा दिवस हो, आर्यका का दीक्षा दिवस हो, गणनी दिवस हो, घर में आहार दो, कम से कम 1 साल के लिए, आजीवन नहीं कह रहे हैं, केवल 1 साल के लिए। बर्थडे हो आपकी, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, उस दिन 1 साल के लिए कोई नियम जरूर लो। अब क्या दोबारा इनका दीक्षा जयंती मनेगा प्रतापपुर में? हमें तो हाल फिलहाल तो उम्मीद लग नहीं रही, नहीं आ जाए तो अलग आ जाए, लेकिन दीक्षा जयंती अब तो 4 बार और सोचेंगे इतनी गर्मी में प्रतापपुर जाना कि नहीं जाना है? नवंबर दिसंबर में आओ तो ठीक है, इतनी गर्मी तो महाराज, इतनी गर्मी में प्रतापपुर नहीं जाना। 1 बार हो गया आप प्रताप, इतनी गर्मी में नहीं जाना, और अपन को तो आने के चांस ही नहीं लग रहा। माता जी भले ही आए, लेकिन दीक्षा जयंती पर आ जाएं, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी दीक्षा जयंती पर। इसलिए आप तो ऐसा समझना कि हमें तो हमारी लॉटरी खुल गई कि हमारी बीच की माता जी सुभद्रा जी की सहेली आपके संग रही होंगी, आपके संग किया होगा, कितनों के संग चौका लगाया होगा, कितनों के संग मंदिर में बैठ के पूजा की होगी, कितनों के संग बुलावे में गई होंगी, कितनों के संग क्या 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 नहीं किया होगा। और उन्हें बैठ के आपको गौरव नहीं लगता कि हमारे बीच की कोई महिला कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी हम मैनपुरी गए, संजय भाई भी गए थे, आचार्य पूरा संघ था, हम तो बिना कहे चले गए थे मैनपुरी से, किसी को मालूम ही नहीं था। अब चले गए तब बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब तो छोड़ छाड़ के महाराज बनने की तैयारी चले गए। मरीज कहते हमसे बता के तो जाते। तो जब हम दीक्षा लेने अभी गए पूरे संघ के साथ, पूरा मैनपुरी जनपद आसपास ऐसे उमड़ पड़ा कि हमारे डॉक्टर साहब को हम देख तो आए, जो हमारी नमज देखते थे सफारी सूट और टाई बैठ के, वो नग्न सड़क पर चल कैसे रहे, यही देखे। यहाँ क्या ताज्जुब हो गया, कैसे हो गया, कैसे चले गए, कैसे महाराज बन गए, कैसे कैसा जीवन है, कैसे जिस सड़क पर वो हमेशा ऐसे कपड़े पहन के रहे, आज उस सड़क पर कैसे निकलेंगे। जिन महिलाओं ने उनसे दवाई ली, उन महिलाओं के बीच आज वो नग्न कैसे निकलेंगे, कैसा लगेगा, कैसे। एक बड़ी उत्कंठा थी सारे। हमें भी गर्व हुआ कि आज इतने अगर 50 साल हमने मैनपुरी में रह के कुछ किया तो समाज ने प्रत्युत्तर तो दिया। कह रहे थे संजय जी सब चले आए, सब धर्म ऐसे इनके यहाँ चले आए, इनने भी जो 50 साल किया सबने प्रतिफल दिया। यानी ध्यान रखना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही प्रतिफल मिलता है। इसलिए अपने जीवन में भी ऐसा करो जो प्रतिफल अच्छा है, प्रतिफल पुण्य का मिले, प्रतिफल पाप का नहीं मिले। पाप का प्रतिफल मिलना कोई कठिन काम नहीं। छत से गिर पड़ो, अभी हड्डी टूट जाएगी, कितनी देर लगे, उसके लिए कोई खर्चा तो रही है, हाल टूट जाएगी। पड़े रहो 45 दिन तक बेड पर, बेड लटकवाओ, कुछ भी कर लो, बहुत आसान है। नीचे गिरना कोई कठिन नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम है ऊपर चढ़ना। पानी भी चढ़ाना हो तो टुल्लू पंप चाहिए तब चढ़ पाता है, बिना टुल्लू पंप के पानी भी ऊपर नहीं चढ़ता। आदमी का चढ़ना तो बहुत दूर है। इसलिए जीवन में ऊपर चढ़ना बहुत दूर है, और यात्रा जब तक अंतिम नहीं हो जाए। सांप सीढ़ी तो खेलते होगे, खेली होगी कभी, चलेंगे। पूरे 1 से लेकर 98 तक यात्रा पार कर आए और 99 ने सांप पे डस लिया, कहाँ गए? पूरा खेल बेकार, नीचे लौट के आ जाओ, अंत खराब नहीं हो जाए। बराबर ये चिंता रहती। सुबह कह रहे थे ना, आचार्य श्री ने कह दिया हमारे संघ के 4 काम, संघ, साधना, समाधि और स्वाध्याय। हमने तो उसमें से 2 और निकाल दिए, संघ का भी काम खत्म, स्वाध्याय का भी काम खत्म। अपने तो 2 ही काम रह गए, समाधि और संलेखना। संलेखना पूर्वक, समाधि मरण। कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, कोई उपयोगी नहीं है। लेकिन उसमें भी डर लगता है जब ऐसे प्रसंग, कहीं अपने संग ऐसा नहीं हो जाए। कर्म से बहुत डरना मामूली चीज़ नहीं है, कर्म से बहुत डरना। जब तक कोई काम पूरी तरह सफल नहीं हो जाए तब तक डरते ही रहना, कोई संकल्प किए रहना। अब जो हमने कहा था ना, कोई घर में मांगलिक काम हो, एक नियम ले लो, भगवान जब तक ये काम नहीं होता तब तक हमारा एक फल का त्याग है, एक मेवा का त्याग है, एक भगवान आपकी जाप देंगे। करके देखो आप सब काम हो, क्योंकि सब काम किया और एंड टाइम पर गड़बड़ हो गया मामला, क्या करोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। पछतावे के अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए पहले से
हम भगवान ये मांगलिक काम करने जा रहे हैं, ये विधान करने जा रहे हैं, ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं, घर में हमारी शादी है, घर में ये है, जब तक ये काम पूरी तरह नहीं हो जाए तब तक के लिए हम एक संकल्प लेते हैं, एक संयम अंगीकार करते हैं, एक नियम अंगीकार करते हैं। तो ऐसे जब भी किसी का दीक्षा दिवस आए, जब भी किसी का समाधि दिवस आए, जब भी घर में एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, साल भर के लिए कोई नियम लो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक कॉलोनी में एक बार जयेश भाई बहुत कुत्ते हो गए, मान लो यही हो गए हैं एग्जाम्पल के लिए। जयेश भाई ने नगर पालिका को फ़ोन कर दिया, हमारे कॉलोनी में बहुत कुत्ते हो गए हैं। वहाँ से एक गाड़ी आ गई, कहाँ कुत्ते हैं, कुत्ते को उठाएं और उसमें बंद करने लगे अपनी नगर पालिका की जो गाड़ी लाए थे। जयेश भाई देख रहे थे ये ठीक रहा, अब कुत्तों से संकट छुट जाएगा। 2-4 कुत्ते उन्हें छोड़ दिए नगर पालिका वालों ने। तो जयेश भाई ने कहा इन्हें क्यों छोड़ दिया भाई, 20 तो बंद कर लिए, 4 काय को छोड़ दिए, ये तो आफत करेंगे, इन्हें भी ले जाओ। बोले नहीं, ये कुत्ते नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले कुत्तों में भी फर्क होता है। इन्हें बड़ी हुई कुत्तों में, कुत्ते एक से देख रहे, एक से साइज, एक से कलर, कुत्ते तो एक से, हमें तो कुत्ते एक से दिख रहे हैं। उसने कहा इधर आओ, अभी हम तुम्हें समझाई देते हैं। कुत्ते जैसे जैनी भी एक से नहीं होते, असली जैनी और नकली जैनी। जैनी भी 2 तरह के, असली जैनी और नकली जैनी। देखने में बिल्कुल एक से, 5 फुट 8 इंच, सफ़ेद कुर्ता पजामा, अंतर्मना की जय, आदिनाथ भगवान की जय, देखने में बिल्कुल एक से। लेकिन थर्मामीटर पर लगा दो, रात में खाते नहीं खाते असली जैनी, खाते नकली जैनी। मंदिर जाते असली जैनी, नहीं जाते नकली जैनी। पानी छान के पीते, कंचना पीते, छान के पीते असली जैनी, नहीं छान के पीते नकली जैनी। अब नकली घी और असली घी फ़र्क तो है ही भाई, रेट में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है, इफ़ेक्ट में फ़र्क है। ऐसी असली जैनी और नकली जैनी फ़र्क तो है। उसने नगर पालिका वाले ने कहा अभी हम समझा देते हैं, कुत्ते 2 तरह के, असली कुत्ते, नकली कुत्ते। कैसे? बोले देखो, जितने हमने कुत्ते इसमें गाड़ी में बंद किए, इनके किसी के गले में पट्टा नहीं पड़ा है, एक के गले में भी पट्टा नहीं पड़ा है। और जो 4 हमने छोड़ दिए, इनके सबके गले में पट्टे पड़े हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? बोले जिनके गले में पट्टा नहीं पड़ा है वो फालतू कुत्ते, और जिनके गले में पट्टा पड़ा है वो पालतू कुत्ते। पालतू कुत्ता कोई नुकसान नहीं करेगा, फालतू कुत्ते बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए हमने फालतू कुत्तों को तो पकड़ लिया, पालतू कुत्तों को छोड़ दिया। ये आदिनाथ भी बैठ के देख रहे हैं, ये फालतू आदमी की पालतू आदमी, ये हमारा पालतू आदमी की फालतू आदमी। अभिषेक करता है तो पालतू आदमी, चरण रज लगाता है तो पालतू आदमी, आहार देता है तो पालतू आदमी, और केवल बातें करता है 25 दिन से। अरे महाराज जी आप तो कितना अच्छा बोलते हो, और 35 दिन में आहार एक भी दिन नहीं दिया आके, तो पालतू की फालतू बस। यही बहुत समय निकल गया, बहुत फालतू बातें हो ली। अब पालतू बनने की कोशिश करो, भगवान के पालतू बनो, गुरु के पालतू बनो, शास्त्र की पालतू बनो। पालतू का मतलब उन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो अप करो। अब करने का ज़माना है, डेटा का ज़माना है। हर क्रिकेट के एक प्लेयर का पूरा डेटा मौजूद है। सचिन तेंदुलकर की कितने टेस्ट मैच खेले, कितने 50 डे खेले, कितने 20-20 खोले, कितने वनडे खेले, कितनी बार कैच आउट हुए, कितनी बार बोल्ड हुए, कितनी बार स्टंप हुए, कितने चौके मारे, कितने, सब एक बॉल का रिकॉर्ड है। उन्हीं का रिकॉर्ड नहीं, तुम्हारे कंप्यूटर में तुम्हारी भी एक बॉल का रिकॉर्ड है। कितने पाप किए, कहाँ किए, घर में किए कि मंदिर में किए, चौके में किए कि सड़क पे किए, दिन में किए कि रात में किए, एक बॉल का रिकॉर्ड है, यह ध्यान रखना। और जिस दिन इसका डेटा समराइज होगा, अभी नहीं फर्क पता लग रहा है, जिस दिन डेटा इसका समराइज होगा, सहज सागर जी अब जाने का नंबर आ रहा है, टोटल कर लो पूरा, कितने मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स कि गलत मार्क्स। सहज सागर को भी छूट नहीं है, सहज सागर को भी छूट नहीं है। केवल कंप्यूटर, कोई रिश्वत नहीं चलती यहाँ, कोई सिफारिश नहीं चलती, केवल कंप्यूटर का डेटा चलता है। पुण्य ज़्यादा है कि पाप ज़्यादा है? क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज
चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।